एक बड़ी सी जेल बनानी पड़ेगी शुवेंदु दा को, उसके अलावा एक वीआईपी जेल भी बनानी पड़ेगी। ममता और उसके भतीजे को भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। राजू आलू वाली जो तोलाबाज है इनका, वो भी तो पकड़ा गया है, आज उसको भी तो गिरफ्तार किया गया है। वो भी तो सबकी पोल ठीक है। पट्टी खोलेगा कि कहां कहां से पैसा इकट्ठा होता था, कितना कितना हिस्सा कहां कहां जाता था, और ममता को कितना जाता था, अभिषेक को कितना जाता था, ये भी सारे राज खुलेंगे। वो तो खुलेंगी। आज शुभेंदु दा एक सिख कम्युनिटी का प्रोग्राम था, वहां पर गए थे, तो ऑनरेबल सीएम वहां पर जाके बोल रहा है कि कलकत्ता का मैं 4 टॉप लोगों का फाइल निकाला, कितने कितना प्रॉपर्टी बनाया। तो वहां पर टीएमसी का एक्स मिनिस्टर जावेद खान, उनके बेटे के नाम में 90 प्रॉपर्टी है। ये अभिषेक बनर्जी, उनके नाम में 24 प्रॉपर्टी है। और जो सोना पापू का आप नाम बोल रहे हो, उसके नाम में 18 प्रॉपर्टी है। और एक राजू नस्कर करके है बेलेघाटा से, उसके नाम भी ऐसे 16-17 प्रॉपर्टी है। तो अभी ये सारे फाइल खोल रहे हैं। और ये जो बनर्जी फैमिली है, अंजू जी एक बात आप बोल दीजिए, सपोज आप कल से सोशल वर्कर बन जाते हैं, तो सोशल वर्कर बनने के बाद आपके जेब में पैसा आएगा या आपके जेब से पैसा जाएगा? ऑब्वियस रीजन, आपके जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि आपको सोशल वर्क करना है तो किसी के लिए कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। बच्चे के पढ़ाई के लिए आप किताब दे रहे हो, वो तो फ्री में नहीं आता। तो इसके लिए जो भी सोशल वर्क करते हैं, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि उसका जेब से पैसा जाता है। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी की आंटी है, ममता बनर्जी की भाई की बहू है, काजोरी बनर्जी, जो ममता का वार्ड है, जो ममता का खुद का बूथ है जहां पर, वहां पर वो काउंसिलर है। तो वो अपने ऑक्यूपेशन में लिखता है मेरा ऑक्यूपेशन है सोशल वर्कर। और उनको 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी 5 करोड़ का उसका प्रॉपर्टी आ गया। कहां से आ गया? ये जो भवानीपुर एरिया है जहां से ममता बनर्जी जीती थी, इस बार हार गई है, वहां पर गौनशक्ति जो सीपीएम का माउथ पीस है, वहां पर आज से 6-7 साल पहले एक आर्टिकल निकला था कि कम से कम 35 प्लॉट्स जो दूसरे का था उसको हड़पा गया, उसको ले लिया गया और जबरदस्ती लिया गया है। अब देखिए, सीएम के फैमिली के अगेंस्ट इतना बड़ा एलिगेशन आ रहा है, तो ये अगर अफवाह है तो वो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट स्टेप लेगा। आज तक कोई स्टेप नहीं लिया है। और वहां पर मैं खुद जाऊंगा भी, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट मेरे पास आ रहा है। एक एक लोग जो चाय वाले थे, जो बस उसका छोटा टपरी थे, बस इन लोगों को प्रॉपर्टी देने के लिए उसको भगाया गया, वो गायब हो गया। अभी वो दुनिया में है कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं है। ये इतना अत्याचार किया है बनर्जी फैमिली ने। वो जो एरिया है वहां पर आदि गंगा बोलते हैं उसको, मतलब गंगा माया का जो नदी है, उसका एक छोटा सा ऐसे उसके पीछे से, कालीघाट के पीछे से जाता है, तो उसको भी एनक्रोच कर लिया और वहां पर उसने अपना प्रॉपर्टी बना लिया। एक एक ने बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। और देखो, ममता बनर्जी हमेशा से बोलते थे कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं एकदम छोटे परिवार से आया हूं, मेरे पिताजी के डेथ होने के बाद मैं मिल्क भी सेल किया हूं। तो इसके मतलब उसका फैमिली रिच थे, ये कभी दबा नहीं किया है। तो कहाँ है, कौन सा मैजिक है कि आपके पूरे फैमिली के पास इतने हजारों करोड़ का पैसा आ गया है? ये तो सारी चीज अभी सामने आएगा, और वो आ रहा है, इसलिए इन लोगों का डर इतना बढ़ रहा है। और फिर ये तो कुछ भी नहीं है, ममता बनर्जी का जो वोट बैंक था, ममता ने मुल्ला मौलवियों को पटाने के लिए तो उनको तनख्वाहें देनी शुरू की थी, वो भी रोक दिया गया है। अब तो उन्होंने कहा कि रिलीजन के आधार पर किसी को नहीं मिलेगा, जो पुरोहित है या पंडित है उनको भी नहीं मिलेगा। ये भी तो रोका है ना शुभेंदु दा ने। और ममता बनर्जी ने कितने करोड़ रुपए जो है वो इस तरह से पानी की तरह बहाए हैं। कहां से आता है वो पैसा? वो तो टैक्स पेयर का ही पैसा था ना, जिसको इस तरह से बहाया गया मुल्ला मौलवियों को और मस्जिदों में जो लोग होते हैं उनको तनख्वाह देने में। यार सही बात है अंजू जी, एक चीज बोलिए, कोई भी गवर्नमेंट किसी के धर्म के आधार में किसी को पैसा दे सकता है, एड दे सकता है? कभी कर नहीं सकता है। लेकिन ये ममता बनर्जी कितना घिनौना पॉलिटिक्स करते थे, यहाँ पर ही आ जाता है। ये जो इमाम मुअज्जिम है, जिनके लिए वो भाता, मतलब गवर्नमेंट का हेल्प वो चालू किया था, क्यों किया था? क्योंकि ये जो इमाम मुअज्जिम है, ये लोग जो बात बोलते हैं उनके अंडर, उनके कम्युनिटी के जो भी होते हैं वो मान लेते हैं। तो इलेक्शन के पहले ये इमाम, ये मुअज्जिम, ये सारे लोग बोल देते थे कि भाई देखो, ममता बनर्जी हम लोगों को पैसा दे रहा है, तो आप लोग इनके लिए वोट करो। और जहां पर ये बात नहीं चलते थे, वो सीधे बोल देते थे कि देखो, ममता बनर्जी है इसलिए आप लोग जिंदा हो, नहीं तो मुस्लिम को भाजपा तो काटेंगे। वो गुजरात में कैसे दंगा हुआ था, यहाँ पर अगर भाजपा गलती से आ जाते तो आप सब लोगों को बांग्लादेश भगा देंगे, तो इसलिए वोट करो। ये भी छोड़ दीजिए, मतलब उनका जो लेटर हेड होता है उसमें ओपनली बोलते हैं कि टीएमसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको तो ममता बनर्जी को खरीदना पड़ेगा।
इसलिए वो इमाम मुअज्जम चालू किया। बाद में जब उन्होंने देखा कि बस ये इमाम मुअज्जम को वो दे रहे हैं, इसलिए हिंदू कम्युनिटी पूरा उनके अगेंस्ट जा रहा है, पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसमें वो पुरोहित भाता चालू किया। मतलब जो पंडित है उनको थोड़ा बहुत देना है, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, बहुत ही छोटा रकम है, उनको दिया। बाद में देखा वो भी काम नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट के पैसे से वो जो जगन्नाथ टेम्पल बनाया, आप बोलो कौन सा संविधान में कौन सा धारा में लिखा है कि आप टेम्पल या मॉस्क बना सकते हो? गवर्नमेंट कोई नहीं बना सकता है। इसलिए उसको मतलब घुमा फिरा के बनाया कि जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, और वहां पर मंदिर बना दिया, क्योंकि हिंदू के पास भी मैं हूं। तो ये सारे चीज वो करते थे, लेकिन गवर्नमेंट का काम वो नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी ने आज बोला कि ये जो इमाम मुअज्जम पुरोहित भाता है ये सारे बंद कर दो, और इस पैसे का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के नाम में उसने स्कॉलरशिप चालू कर दिया, जो एक्चुअली था वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी उसको हटा दिया, और वो हटा के उन्होंने ये इमाम मुअज्जम का चालू किया। तो अभी जितना भी स्टूडेंट्स है जो अच्छे हैं, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं है, उनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगा ये स्वामी विवेकानंद का स्कॉलरशिप के लिए। और उसके लिए वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो टीएमसी है, बीजेपी है, कोई कुछ नहीं देखेगा, सबके लिए स्कॉलरशिप है। तो यही तो चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये काम ही चाहिए, वही चीज हो रहा है। ये छोड़ दीजिए, वहां पर हमारा जो आदिवासी उन्नयन मंत्री हुआ है खुदीराम टुडू जी, उन्होंने आके ही एक स्कैम पकड़ा लिया। ये ममता बनर्जी के रेजिम में एक स्कीम चलता था यहाँ पर, सबुज साथी, मतलब हर स्टूडेंट को साइकिल दिया जाता था। अब यहाँ पर भी स्कैम था, हम लोगों के पास रिपोर्ट था, हम मुंह नहीं खुल पाए क्योंकि उतना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं मिला इस गवर्नमेंट को। जितना भी हमारा रिपोर्ट है हम दे देंगे। वो बेसिकली अफवाह है कि वो अभिषेक बनर्जी की जो फादर इन लॉ है उनके कंपनी से ही ये साइकिल बनता है, उसको ही बस पूरा जाता है। और जो साइकिल जाता है उसमें बेयर मिनिमम चीजें दिया जाता है। तो वो साइकिल स्टूडेंट को मिलने के बाद भी आपको 700 से 1000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, फिर उस साइकिल को आप चढ़ सकते हो। तो एनीवे ये जो सबूत शादी का है, ये गवर्नमेंट का स्कीम बन के चला दिया, लेकिन इस पैसा कहां से आया है? आदिवासी उन्नयन के लिए सेंट्रल ने जो फंड दिया था, वो पैसे उसको नहीं पहुंचाया, आदिवासी का कोई भी उन्नयन नहीं किया। उस पैसे से ये सबूत साथी स्कीम करके अभिषेक बनर्जी के फादर इन लॉ के पास गया, और वहां से वो साइकिल बना के ये स्कीम वो चलाते थे। तो ये तो फ्रॉड है सीधे के सीधे, और मिनिस्टर ने बोल दिया कि इसका भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मतलब अब बात बस अभिषेक बनर्जी नहीं है, ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मिलके ये पूरा के पूरा करप्शन किया है, और उस करप्शन का भी पूरा जांच होगा, और उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई के बाद उनका पनिशमेंट है वो उसको भुगतना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन एक चीज और है कि जिस तरह से शुभेंदु दा ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, आप अपने घर में पढ़िए या मस्जिद के अंदर जाकर पढ़िए, उसको लेकर कितना बवाल हुआ। सड़क पर तो नमाज पढ़ी नहीं जाती, तो कहा जाता है कि इनके धर्म में भी कहते हैं। देखिए यही तो यहाँ पर दिक्कत है। अगर ये नमाज की बात करते हो, मुझे इतना मालूम नहीं है, बट जितना भी मैं पढ़ाई किया हूँ वहां पर बोलता है कि जहां पर आप नमाज अदा करते हो वहां पर जमीन भी आपका होना चाहिए, आसमान भी आपका होना चाहिए, तभी वो नमाज कबूल होता है। अगर ये नहीं है तो वो नमाज आपके लिए कबूल नहीं होगा, मुझे जितना मालूम है। जो मुस्लिम भाई है वो अच्छे बोल सकता है। इसके मतलब आप कोई किराए के फ्लैट में हो या आप कोई आवासन में हो, वहां पर किसी फ्लैट के अंदर कर रहे हो, वहां पर आपका नमाज कबूल नहीं होगा, आपका खुद का जमीन में आपको करना पड़ेगा। बट थिंग इज दैट यहाँ पर ममता बनर्जी ये मुस्लिम भाई को बोलते थे दूधेल गाय। मतलब उनको, उनका एक कहावत है कि जो गाय दूध देता है ना, उनका लात खाना भी ठीक है, और ये मुस्लिम लोग हमको दूध देता है, मतलब वोट देता है, तो इसलिए वो जो भी करेगा सब कुछ कबूल है। तो ये मुस्लिम का जो है वो कभी सोचा भी नहीं कि ममता बनर्जी हार सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर 30% है, और हिंदू जो है वो स्प्लिटेड है। तो आराम से वो ममता बनर्जी को वोट देंगे तो जीत जाएंगे। इतने दिन यही चल रहा था, ऊपर से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा दिया। अभी सिचुएशन उल्टा हो गया, लेकिन ये चीज इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और बाइक लेकर जाते हैं, सर पे टोपी है तो उसको छूट मिलेगा, उसको हेलमेट का जरूरत नहीं है, लेकिन वो जमाना गया है, ये लोग भूल गए हैं। तो इसलिए जो भी ये नमाज का बात है, ये एक्चुअली पाक सर्कस में जो हुआ वो नमाज का बात नहीं था, वो आसनसोल में हुआ था। पाक सर्कस का जो है वहाँ का बाजू में एक एरिया है जिसको तिल जला बोलते हैं, और वहां पर बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो शुभेंदु अधिकारी गोद लेने के बाद ही वहां पर एक अग्निकांड हो जाता है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चलता है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण ही ये हुआ है। तो जब भी ये पता चला तो वहां पर बुलडोजर चलाया। तो अभी ममता बनर्जी का जो इंडी अलायंस का साथी है ना, सीपीएम, वो तुरंत चले गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट जाने के बाद वहां पर स्टे मिल गया। क्योंकि ऑब्वियस है, आप अगर कोई कहीं भी केस करते हो, पहले दिन में उसका फैसला नहीं होता है,
उसके लिए 2-3-4 हियरिंग आपको करना पड़ेगा, तब तक ऑनरेबल जज तो उसको स्टे देंगे। लेकिन ये सीपीएम वाले अभी आ गए रास्ते पे और इन लोगों को समझाया कि देखो शुभेंदु अधिकारी गलत काम कर रहा था, आपका घर तोड़ेंगे, आपका मस्जिद तोड़ेंगे, तो इसलिए आप प्रोटेस्ट करो। ये लोग भी धरना प्रदर्शन करते हुए चालू हो गया। तभी भी प्रशासन वहां पर शांति से बात कर रहे थे कि देखो अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप करो, आपका अधिकार है, लेकिन आप पुलिस से परमिशन लो, कोई जगह ढूंढो। ये जो पॉइंटर जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था उसको 7 पॉइंटर बोलता है। क्यों? क्योंकि 7 रोड आके वहां पर मिलते हैं। तब समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। वहां पर अगर चौक होता है तो पूरा शहर जक्का जाम हो जाएगा। तो उसको जब बोलते हैं वो इमीडिएटली पत्थरबाजी चालू कर देते हैं। पहले क्या होता था जब ये मुर्शिदाबाद का कांड हुआ था या उसके पहले बेलडंगा का कांड हुआ था, तो पुलिस के ऊपर ये लोग बॉम्ब भी फेंक देते थे, उसको आग से जला देते, ये लोग बचने के लिए दूसरे कहीं पे जाके छुप जाते थे। लेकिन नए सीएम बोल दिया कि भाई आप लोग कानून के मुताबिक काम करो, आपके पास मैं हूं। और जब भी ये फ्री हैंड उन लोगों को मिला, बस 5 मिनट लगा, जब भी पत्थरबाजी चालू हुआ तो उसको सबक सिखा दिया।